हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सीखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ एन इंटीजर। ठीक है। आज हम डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, हम बात करेंगे आज डिविजिबिलिटी ऑफ एन इंटीजर की। जैसे लेट सपोज कर लीजिए आपके पास दो इंटीजर दे रखी हैं, कोई भी दो इंटीजर है। तो आप जब उन दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हो तो ज़रूरी तो नहीं है ना कोई इंटीजर ही आए। जैसे लेट सपोज कर लीजिए आपने डिवाइड किया 25 को 5 से। क्या आएगा, हमारा वैल्यू आएगी 5। ये हमारा क्वोशंट क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है। लेकिन अब लेट सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 26 डिवाइड बाय 5। अब क्या आएगा, अब क्या जो इसका क्वोशंट आएगा, क्या जो इसका आंसर आएगा वो क्या इंटीजर होगा? देखिए नहीं होगा, ये आएगा समथिंग 5.1 कुछ आएगा, यही आएगा। ये एक इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, और ये एक इंटीजर है। तो इसी के बेस पे हमारी एक डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की। से लिखिए, ठीक है। तो लेट सपोज कर लीजिए इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स। अगर हमारे पास a और b दो इंटीजर्स हैं, ये मैं डिविजिबिलिटी की डिफाइन है। ठीक है। तो क्या इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a डिवाइड्स b। देन जो a है वो b को डिवाइड करेगा। कब करेगा? इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c। एक ऐसा c इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट जो ये b है वो किसके इक्वल हो जाए, ac के। जहां पे ये c क्या है, कोई भी हमने एक इंटीजर ले लिया, किसके इक्वल हो जाए, b इज इक्वल्स टू ac। जैसे आप यहां पे लिख देखिए, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था 25 डिवाइड बाय 5। ये हमारा b है और ये हमारा क्या है, a है। कैसे लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू c, यही होगा। अब यहाँ बताइए c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे 5 है। ठीक है। यही हमारी डिविजिबिलिटी की थ्योरम कहती है कि इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं, हम कब कहेंगे कि a डिवाइड b है, कि a b को डिवाइड कर रहा है। कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट b इज इक्वल्स टू ac हो जाए। ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम वो करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इफ a, b and c are integers। अगर हमें कोई a, b, c कोई तीन हमें इंटीजर्स दे रखे हैं और अगर a कर रहा है b को डिवाइड, b कर रहा है c को डिवाइड, देन जो a डिवाइड करेगा c को, देन a डिवाइड्स c। ठीक है। इसे हम प्रूफ करते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये देखिए, हमें गिवन है कि a डिवाइड कर रहा है b को। a क्या कर रहा है, b को। तो हम यहां से देखिए, अगर a b को डिवाइड करता है तो एक ऐसा c एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट b इज इक्वल्स टू ac हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकती हूँ b इज इक्वल्स टू ac। आप कुछ भी c की जगह पे आप k l कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने c ही c यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ले रखा है, तो मैं यहाँ c नहीं ले सकती। लेट सपोज मैं k ले लेती हूँ, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। और सेकंड हमें क्या गिवन है, इफ a b एंड c आर इंटीजर्स, इफ a b एंड c आर इंटीजर्स, और अगर a डिवाइड कर रहा है b को, b डिवाइड कर रहा है c को, देन a डिवाइड c। हमें दूसरा गिवन है b डिवाइड कर रहा है c को। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर b कर रहा है c को डिवाइड तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल्स टू bl। कोई l कोई दूसरा हमने कोई और एक इंटीजर ले लिया, यही ऐसे होगा। ये हमने देखो इस डेफिनेशन से देखा है। अब देखिए अब इसमें
इस b के अंदर जो हमारी यहाँ जो फर्स्ट के अंदर जो b की वैल्यू है वो हम सेकंड में डाल देते हैं। b की वैल्यू क्या आ रही है, a के, और साथ में क्या है, l है, यही है। अब देखिए c इज इक्वल्स टू, मैंने kl को क्या ले लिया, एक साथ ले लिया। अब देखिए हमें पता है k एक इंटीजर है, l भी एक इंटीजर है, तो kl भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ k भी एक इंटीजर है, मैंने इसको k भी इंटीजर में है, l भी एक इंटीजर है, सो kl भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। लेट्स सपोज कर लीजिए मैंने kl को क्या लिख लिया, s लिख लिया, kl को क्या लिख लिया, s लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू as। c, अगर c इज इक्वल्स टू as हो रहा है, सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आप खुद देखिए, यहां से देखिए, अगर b इज इक्वल्स टू ac होता है तो क्या लिखते हैं, a डिवाइड b है, तो अब यहां देखिए, तो यहां क्या हो जाएगा, a डिवाइड कर रहा है c को, a डिवाइड c। तो ये थी हमारी थ्योरम। अब जैसे एग्जांपल से भी आप एक देख सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, 8 डिवाइड कर रहा है 16 को, देन क्या होगा, 2 किसको डिवाइड कर देगा, 16 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, सो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स d, अगर इफ a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स d, दोनों चीज चारों के चारों क्या है, इंटीजर ही है, सो क्या होगा, ac किसको डिवाइड करेगा, bd को करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। इफ a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स d, देन AC डिवाइड्स BD, ये हमें प्रूव करना है। सो हमें गिवन, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है A डिवाइड्स B। अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू A के, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या है, C डिवाइड कर रहा है D को, सो दैट मीन्स हम कैसे लिख सकते हैं, D इज इक्वल्स टू CL लिख सकते हैं, जहां पे k और l हमने कोई भी इंटीजर ले लिए। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, AC डिवाइड्स BD, हमें क्या प्रूफ करना है, AC डिवाइड्स BD। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्या होगा, BD डिवाइड्स BD इज इक्वल्स टू AK इंटू CL, यही होगा। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, AC डिवाइड्स BD, सो BD इज इक्वल्स टू AC को हम एक साथ ले लेते हैं और KL को हम एक साथ ले लेते हैं, तो BD इज इक्वल्स टू AC। अब देखिए हमें पता है K भी एक इंटीजर है और L भी एक इंटीजर है, तो KL भी एक इंटीजर होगा। सो लेट्स सपोज कर लीजिए हमने KL को कोई F ले लिया, F ले लिया, सो दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू AC इंटू F है। तो यहाँ पे F क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ से, तो मैं क्या लिखूंगी हमारा जब होता था, हमने उसमें देखिए हमें गिवन था, जो पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी की डिफाइन बताई थी, उसमें क्या था, B इज इक्वल्स टू, अगर AC है दैट मीन्स A किसको डिवाइड कर, A B को डिवाइड करता है, तो दैट मीन्स AC डिवाइड्स BD। हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गया। तो लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ A B C M एंड N आर इंटीजर्स, हमें कोई भी एक इंटीजर्स गिवन है, और एंड इफ C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B, हमें गिवन है C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B, देन हमें प्रूव करना है C डिवाइड्स
एम ए प्लस एन बी। ये हमें प्रूफ करना है सी डिवाइड्स, ये हमें प्रूफ करना है सी डिवाइड्स एम ए प्लस एन बी। ये अब हमें प्रूफ करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। इसे मैं रब कर देती हूँ। हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमें गिवन है C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B, यही हमें गिवन है। सो अगर C A को डिवाइड कर रहा है, सो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू C के, जहाँ पे K कोई इंटीजर है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। अगर C डिवाइड कर रहा है B को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू CF, ये हमने सेकेंड इक्वेशन ले ली। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, C डिवाइड्स एम ए प्लस एन बी। हमें एम ए प्लस एन बी को हम अलग से ले लेते हैं। सो एम ए प्लस एन बी क्या होगा, देखिए यहां हमने ए की वैल्यू डाल दी। ए की वैल्यू क्या है, ये रही सी के, प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू क्या है, सी एफ है। अब देखिए इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख देती हूं एम के प्लस एन एफ। अब देखिए हमें पता है m एक इंटीजर है, हमें गिवन है, n एक इंटीजर है, k भी, तो k भी इंटीजर है और f भी इंटीजर है। अगर m और k दोनों इंटीजर है तो mk भी एक इंटीजर होगा। सिमिलरली अगर n एक इंटीजर है और f एक इंटीजर है तो nf भी इंटीजर होगा। सो अब दो इंटीजर को मैं ऐड करती हूँ तो हमेशा क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। तो ये कैसे लिख सकते हैं, c, इसको मैं कोई और नाम दे देती हूँ, मैं इसको s ले लेती हूँ, s ले लिया। सो अब क्या हो गया, एम ए प्लस एन बी, एम ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू सी एस। सो अगर ऐसे हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, c डिवाइड्स एम ए प्लस एन बी। ये हमें प्रूव करना था। देखिए ये हमारा प्रूव हो गया।